नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उन खबरों को आप तक पहुंचाने में हिम्मत होती है जो खबरें आपको मीडिया नहीं दिखाता है। मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी खबर नहीं होगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है? कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, लेकिन राशिद अल्वी कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की तुलना मारिया कोरिना से की है और कहा कि वह नोबेल प्राइज के हकदार हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना वेनेजुएला के मशहूर नेता मारिया कोरिना से की है। अल्वी ने दावा किया कि जिस तरह से मारिया ने संघर्ष किया वैसे ही राहुल भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भविष्य में नोबेल प्राइज के हकदार हो सकते हैं। राशिद अल्वी ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मारिया कोरिना ने बहुत मेहनत की और वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अल्वी ने कहा कि जो लड़ाई मारिया ने वहां लड़ी वही लड़ाई राहुल गांधी यहां लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में हालात खराब हैं, यहां डिक्टेटरशिप है और संविधान की इज्जत नहीं है। अल्वी ने संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथ का खिलौना बन गया है। राहुल गांधी संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही लड़ रहे हैं। अल्वी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इसलिए आज नहीं तो कल राहुल गांधी को भी नोबेल प्राइज मिल सकता है। उनका मानना है कि राहुल गांधी का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाएगा। वहीं चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में। अमेरिका सेना ने उन्हें वेनेजुएला की राजधानी काराकास से पकड़कर अमेरिका ले आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह से अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाई किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी को रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया था। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आपको खबर बांग्लादेश की है, क्योंकि बांग्लादेश की खबर होगी तो आपके खून में उबाल होगा। लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत होने पर यदि उसकी खबर होगी तो आपके मन में सवाल होगा। तो आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए, आपके खून में उबाल होना चाहिए। वहीं 150 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। अलग अलग हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती लोगों को एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है। शनिवार शाम 6 बजे तक के बाद ऐसे 12 मरीज बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में लाए गए हैं। वहीं रविवार सुबह से कांग्रेस प्रदेश भर में भाजपा विधायकों और सांसदों के बंगले के बाहर घंटा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। घंटा लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्योंकि आपने मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह से घंटा मंत्री ने घंटे की बात कही थी। इसी सिलसिले में कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल में भाजपा सांसद आलोक शर्मा के बंगले के बाहर घंटा बजाते हुए पहुंचे। मंदसौर में भी कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद सुधीर गुप्ता के आवास का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने डांस करते नजर आए। जी हां, भाजपा कार्यकर्ता डांस भी करते नजर आए। इस पर कांग्रेस नेता दिव्यांशु अंशु मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश शोक में और भाजपा जश्न मना रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, उस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने एआई ऐप ग्रोक पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर नियम सख्त बनाए हैं। कंपनी ने कहा कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाएगा। साथ ही अगर कोई यूजर ग्रोक का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो सीधे अवैध कंटेंट अपलोड करने पर होती है। यानी कि यूजर्स का अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। एक्स ने भारत सरकार की तरफ से आपत्ति जताए जाने के 3 दिन बाद नए नियम बनाए हैं। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी को एक्स से कहा था कि वह एआई ऐप ग्रोक से बनाई जा रही अश्लील फूहड़ कंटेंट को तुरंत हटाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में शनिवार रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, यह बांग्लादेश की खबर नहीं, विदिशा के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की खबर है। आपने इसकी खबर कहां देखी? युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने नंदू और शुभम चौबे को चाकू से गोद डाला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के बाद
आसपास मौजूद लोगों ने शुभम को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुभम एयर कंडीशनर सुधारने का काम करता था। पुलिस के अनुसार नंदू चौबे करैया खेड़ा रोड निवासी चुन्नी और उसके साथियों को एक युवती से छेड़छाड़ करने से रोका था। यहाँ युवती से छेड़छाड़ करना जैसे अधिकार हो गया है, बलात्कार करना जैसे अधिकार हो गया है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि यदि युवती से छेड़छाड़ करेंगे तो कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि देश आजाद हो चुका है। बलात्कारी लोग किस तरह से जमानतों पर रिहा हो रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है। कितना घिनौना अपराध करने पर यदि उसको कोई रोका जाता है तो वो डरने के बजाय उसको छेड़छाड़ का विरोध करने वाले को ही चाकुओं से गोद देता है। यह कितनी शर्मनाक और नैतिकता से गिरी हुई बात है। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान आसपास के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह सब सोशल मीडिया बहादुर है। वह किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं। यदि उनको पता लग जाए कि यह क्या है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रोल किया जा सकता है सोशल मीडिया बहादुरों के द्वारा। लेकिन यदि उनके सामने कोई अपराध होता है तो उसको रोकने लाचार है, डरपोक है। यही फायदा उठा रहा है मीडिया, क्योंकि मीडिया ने बांग्लादेश की पल पल की लाइव क्रिकेट स्कोर की खबर बता रहा है, लेकिन विदिशा की इस खबर को आप कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। ये जानकारी बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के हवाले से दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के आदेश पर आईपीएल से बाहर करने के बाद बीसीबी ने यह फैसला लिया है। बोर्ड ने आईसीसी से कहा कि उसके मैच श्रीलंका में कराए जाए। अब आईसीसी तय करेगा कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे या नहीं। यूनुस सरकार में खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बीसीबी के फैसले का स्वागत किया है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। मैचों का शेड्यूल बदलना आसान नहीं है, क्योंकि सभी टीमों के टिकट पहले से ही बुक हो चुके हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से बांग्लादेश की ग्रुप स्टेज में सभी 4 मुकाबले भारत में ही शेड्यूल है। 3 मैच कोलकाता की ईडन गार्डन्स मैदान पर और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। आपने सोशल मीडिया बहादुरों को देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को ट्रोल किया होगा, लेकिन उनके सामने यदि किसी की हत्या हो जाती है तो उसको ट्रोल तो बहुत दूर की बात है, उसको बचाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति पहले वोट चुराती थी, अब उम्मीदवार चुरा रही है। देश में ऐसा माहौल हो गया है जैसे लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र का कब्जा हो। ये बातें उन्होंने महायुति के 68 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने के मामले में कही। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को मांग की जिन निगम चुनाव में उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं उन्हें रद्द किया जाए और इन वार्डों में फिर से चुनाव शुरू किए जाए। तो बड़ी खबर, 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।